आपका दूसरा सफर हज था। गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज काबा के लिए तशरीफ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाजिरी के वक्त उस वक्त वहां पर जाहिर सी बात मैं 1906 की बात कर रहा हूं, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी, सुन्नी आशिकाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है वाए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल कद्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम में मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े। वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं फ़कीर बीमार है, बुखार ज़्यादा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई,
पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का, उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़त हदीसा हमें अता फरमाए, आप अपनी इजाज़त में हमें शामिल फरमाए। उसी सफ़र हज में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़त अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाज़त लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाज़त लेने में फ़ख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुँचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ए हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमाए हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भोंकते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो ज़रूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए, आखिर इतने सारे रेफरेंस कहाँ से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीज़ों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूँगा देख करके सफ़ा नंबर आपको बताऊँगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आँखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते। और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फ़र्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फ़र्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो सबसे ज़्यादा उनकी किताबें हैं वो रद पर हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि वो मुजद्दिद उस ज़माने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफ़िज़ियत का रद्द किया। ये वो सब फ़िरक़े थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीज़ों, क्या आप इस बात पर फ़ख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फ़ख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अज़मत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा
अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीज हो, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहाँ से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुँचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कोढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आज़म भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हज़रत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफ़िउल बला हैं, शाफ़े हैं, दाफ़े हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े हैं, दाफ़िउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हज़रत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की ज़िंदगी में तुम्हें बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी ज़ुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ ज़ुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो सहाबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए? यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की ही असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको।
दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें, यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज़्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा इकराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया था, वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज़्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वाह मोहम्मदा, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी? हुजूर जिस पर हाथ रखें उसकी क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी? अजीज़ा ने गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं, बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे।